कुछ बच्चे कहते हैं मैम हिस्ट्री नहीं होता या साइंस नहीं होता या फाइनेंस बेस्ड पैसेजेस नहीं होते, तो वो टेम्परामेंट आपका कैसे बिल्ड होगा? 40 मिनट से 1 घंटा जनरल रीडिंग न्यूज़पेपर की जरूर करिए। क्लैट है जहाँ पर आपको एक पैसेज को इंटरप्रेट करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जनरल रीडिंग पे कमांड सॉलिड हो। इंसानियत यहाँ तक पहुंच गई कि वो एक ऐसी मशीन क्रिएट कर पा रही है जो अपने हिसाब से विचार विमर्श कर सकती है, सोच सकती है। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम टॉपिक बेस्ड पैसेजेस कर रहे हैं इस वर्जन ऑफ नेक्सस 3.0 में, राइट? तो आज हम स्पेसिफिकली डील करेंगे साइंस बेस्ड पैसेजेस में। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा राइट टेम्परामेंट हो वाइल वी आर रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, और ये हमारा तब बिल्ड होगा जब हम वेरिड रीडिंग करेंगे। तो अगर आप कभी भी एक ऐसे पेपर की तैयारी करते हैं जो पैसेज बेस्ड है, जैसा आपका क्लैट है जहां पर आपको एक पैसेज को इंटरप्रेट करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जनरल रीडिंग पे कमांड सॉलिड हो। जब तक कि आपके पास फ्रेंडलीनेस नहीं होगी इन रीडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, तब तक आप बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपका हिंड्रेंस है ना, कि मुझे एक टाइप का पैसेज दुखी करता है, परेशान करता है, या मैं नहीं डील कर पाती, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मैम हिस्ट्री नहीं होता या साइंस नहीं होता या फाइनेंस बेस्ड पैसेजेस नहीं होते, तो वो टेम्परामेंट आपका कैसे बिल्ड होगा? जब आप जनरल रीडिंग करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता कि किस तरह के का पैसेज आपको मिलेगा, राइट? वो तो पूरा ही अनसर्टन एरिया है, राइट? तो वो एक ऐसी टेरिटरी है जिसमें हम कितना भी चाहें, कितना भी हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लें, वहां पे जो एलिमेंट है वो कंप्लीटली न्यू है, अननोन है, राइट? सो इसके लिए मेरा आपको बार बार रिक्वेस्ट है, इसको मेरा सजेशन मानिए, रिक्वेस्ट मानिए, जैसा भी आप समझें। आप प्लीज दिन का इफ नॉट मोर 40 मिनट से 1 घंटा जनरल रीडिंग न्यूज़पेपर की जरूर करिए, राइट? आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होगा ही, और आपका बाकी सेक्शंस ऑफ क्लैट में भी आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है? सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस सजेशन. So let's get started with today's agenda where we are going to talk about science based passages. तो हम बड़े इंटरेस्टिंग 2 पैसेजेस सॉल्व करेंगे, पैसेज को इंटरप्रेट करेंगे, और फिर आप क्या करना, आप उनके आंसर्स बताना मुझे, ठीक है? तो चलिए सेशन को बिगिन करते हैं। माय नेम इज जूही नरूला। तो हमने पिछली सेशन में जैसे हिस्ट्री बेस्ड पैसेजेस करे थे, राइट? तो वहां पर हमने 2 पैसेजेस करे थे। तो जब आप पढ़ते जा रहे हो ना, कई बच्चों को ये भी नहीं पता चलता उनको क्या मुश्किल लग रहा है, क्या आसान लग रहा है। तो आप हर क्लास में देखते जाना कि कौन सा ऐसा एरिया है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, और कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट? एंड देन यू कैन मेक योर प्लान, राइट? तब आप स्ट्रैटेजी अपनी फाइन कर सकते हो, अपना प्लान बना सकते हो, कंसिडर कर सकते हो कि किस टाइप के पैसेजेस पे तुमको और मेहनत करने की ज़रूरत है। एंड जैसा हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ऐप पर अगर आप जाते हो और आप डीपीपी सॉल्व करते हो, तो उससे आपको बढ़िया एक्सपोजर मिलता है। डीपीपीज आपके लिए बनाई इस तरह से जा रही हैं ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिल सके, तो प्लीज़ उसका भी फ़ायदा ज़रूर उठाइए, राइट? चलिए, सो लाइक आई सेड, वील बी डूइंग साइंस बेस्ड पैसेजेस। मेजर स्ट्रैटेजीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, दिस इज अ फॉलो अलोंग क्लास, राइट? तो यानी कि इस क्लास में ऐसा नहीं है कि आपको बस इसको आराम से तसल्ली से क्या करना है कि मैम जो पढ़ाती जा रही है उसको थियोरेटिकल लेक्चर की तरह लेना है, नहीं। ये फॉलो अलोंग क्लास है, मतलब आप इसको पैरेलली पैसेज को सॉल्व करिए। इससे आपका क्या होगा, इससे आपको मजा आएगा, एक तो क्लास में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम दूंगी जो मेरे हिसाब से आइडियल होना चाहिए इस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए। अगर आपको इससे कम टाइम मिल रहा है, गुड, बहुत अच्छी बात है, आप इस क्लास को 1.5x स्पीड पे देख सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लो और कोशिश करो कि द गिवन टाइम स्पैन, द टाइम विच आई एम प्रोवाइडिंग, अल्टीमेटली आप विद इन 10 days, 20 days, मंथ्स टाइम उस एस्पेक्ट तक पहुंच जाओ, उस पॉइंट तक पहुंच जाओ जहां पर आप गिवन टाइम स्पैन में अपना पैसेज को रीड कर सको, ठीक है जी? तो चलिए, इसको ध्यान रखेंगे। इट्स ऑलवेज अ फॉलो अलोंग क्लास, विच मीन्स दैट वी शुड डू इट पैरेलली, राइट? तो आप इसको रीड करना शुरू करिए। चलिए, तो अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। सो इन द समर ऑफ 2022, यानी कि 2022 का बात बता रहा है, राइट? अमिस्ट, अमिस्ट मतलब इन द मिडल ऑफ, ठीक है?
in the middle of the routine, humdrum is the daily routine, the daily cycle or the daily uh, events of life of digital advancements. A singular event, singular मतलब एक ऐसा event था that catapulted the discourse of artificial intelligence to global limelight. मतलब artificial intelligence के impact को global limelight का मतलब global exposure दिया. तो कौन सा एक पर्टिकुलर इवेंट था जिसके बारे में ऑथर बात कर रहा है? अब यहाँ पर आते हैं ब्लेक लेमॉन. तो कौन है ब्लेक लेमॉन? ये जैसा मैंने आपको कई बार समझाया भी है, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो, कि कई बार ऑथर क्या करता है, जो अननेसेसरी या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसको कॉमा ऑन बोथ द साइड्स पे सराउंड कर देता है. तो जैसा आप इस केस में देख रहे हो ना, ब्लेक लेमॉन के बाद सॉफ्टवेयर से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स तक की इंफॉर्मेशन कॉमा से सराउंडेड है. तो अगर आप इस के आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर पार एक्सीलेंस मतलब बहुत शानदार. हेलिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स मतलब बिलोंगिंग टू द यूएसए और कमिंग फ्रॉम द यूएसए, राइट. अनवील्ड मतलब रिवील्ड, शो किया उसने. A riveting text based conversation he had shared with lambda. तो उसने क्या किया, एक text based conversation. तो text based समझते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो उस तरीके से. किस में हुआ ये? तो जो हमारे ब्लेक लेमॉन साहब हैं, दिस इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनकी एक चैट बेस्ड कॉन्वर्जेशन हुई लैम्डा के साथ. और लैम्डा क्या है? लैम्डा इज बेसिकली अ चैट बॉट, मतलब एक टाइप का रोबोट है. नर्चर्ड एंड डेवलप्ड इन द इनोवेटिव मतलब क्रिएटिव क्रूशिबल्स, और गूगल मतलब गूगल में इसको बिल्ड किया गया है, राइट. तो यहां पर इन दोनों के बीच का एक चैट कॉन्वर्सेशन हुआ, ए रोबोट एंड दिस गाय ब्लेक लॉमिन, एंड दिस हैज समथिंग व्हिच इज रियली एक्साइटेड द वर्ल्ड. दिस वॉज नो ऑर्डिनरी चैटबॉट इंटरैक्शन. तो कह रहे कि कोई ऑर्डिनरी इंटरैक्शन नहीं है. सो आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाई वॉज इट नॉट ऑर्डिनरी, why not ordinary? So if you see, you get the answer here that this was no ordinary chatbot interaction. Why? अब इसके रीजनिंग ऑथर दे रहा है. तो अब आपने जब पैराग्राफ पढ़ा, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कितने सवाल बन सकते हैं यहाँ से और उनको कैसे सॉल्व करूं. लेमॉन्स डायलॉग विद लैम्डा हिंटेड एट समथिंग डीपर, मोर प्रोफाउंड, सेम्बलेंस मतलब झलक होना या सिमिलैरिटी दिखना, ऑफ जेन्युइन मतलब ऑथेंटिक, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस. तो कह रहे कि रेगुलर इंटरैक्शन नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि ये ज्यादा प्रोफाउंड था, ज्यादा थॉटफुल था, ज्यादा डीप था, ज्यादा उसमें वैल्यू थी. और इसमें एक जेन्युइन मतलब जहां पे आप ऑथेंटिक कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस एग्जिबिट करी. तो अब आगे चल के और पढ़ते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग था इस चैट बेस्ड कॉन्वर्सेशन में. अब आप पढ़िए इसको आगे. चलिए तो देखते हैं इसमें क्या बोला. एन एआई पोटेंशियली शोकेसिंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शोकेसिंग मतलब रिफ्लेक्टिंग what many started speculate मतलब तुम गेस करते हो, एज सेंटेनेंस देखते हैं क्या होता है. दिस ऑडिशियस मतलब समथिंग विच इज वेरी ब्रेव, बहुत बड़ा क्लेम कह दिया, ठीक है. एग्जिबिटिंग द स्पार्क ऑफ कॉन्शियस मतलब वो खुद जागरूक है. देखिए मशीन तो क्या है, बेसिकली आप जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे काम करेगी, बट इस केस में ऑथर ने क्लेम कर दिया कि भैया यहाँ तो कॉन्शियसनेस है, मतलब मशीन का खुद का अवेयरनेस है, राइट. मशीन खुद अपने हिसाब से सोच पा रही है, राइट. इजंट इट अ ह्यूज थिंग टू ऑफर, right? कि please see to this कि भाई a machine that can that has a spark of consciousness, so this is a very big thing, no? कि आपने ऐसी कोई मशीन बना ली which is reflecting what अवेयरनेस. अब यहां से आप देखिए, अब आपको सेंटेनेंस नहीं पता था, राइट, एक नया टर्म था, पर आपने अब जब आइडिया को आगे बिल्ड किया तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि सेंटेनेंस क्या है, पर्टेनिंग टू कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस. तो इस तरीके से अगर कोई नया वर्ड आपको दिखे भी ना, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, 1 or 2 सेंटेंसेस रीड एंड देन गेट द कॉन्टेक्स्ट एंड देन कनेक्ट विद द मीनिंग, राइट. सेंट रिपल्स अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स. सेंट रिपल्स मतलब ये जो न्यूज थी वो फैली, आगे बढ़ी, राइट. philosophers, AI experts, ethicists and the general populace grappled with the ramifications. grappled मतलब struggled,
ठीक है, अब आप अगर यही कहते हैं कि मशीन अब सोच भी पा रही है, वो कॉन्शियस भी हो पा रही है, वो अवेयर भी हो पा रही है, तो इजंट इट समथिंग विच विल लीड टू क्यूरियोसिटी और वुड लीड टू लॉट ऑफ थॉटफुलनेस, मतलब वो बहुत ऐसा विषय बनेगा जिसके बारे में लोग बहुत चर्चा करेंगे, राइट? सो अब इसने क्या कहा, रैमिफिकेशंस, रैमिफिकेशंस मतलब आपको अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस। अब लोगों ने सोचा कि यार इसका तो कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट हो सकता है जो अनवेलकमिंग है, ठीक है, ऑफ सच अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मतलब आपने एक आइडिया बिल्ड किया, प्रपोज किया, वॉज ह्यूमैनिटी ऑन द कस्प ऑफ, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग अ सेंटिनेंट मशीन। क्या ह्यूमैनिटी इस एक्सटेंट पे आ गई कि वो एक सेंटिनेंट मशीन बिल्ड कर पा रही है? और वर वी मिस इंटरप्रेटिंग सोफेस्टिकेटेड कोर पैटर्न्स एज कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चनेबल हो गया ना। अब आपसे पूछे क्या क्वेश्चनेबल है, कि भाई हम इंसानियत यहां तक पहुंच गई कि वो एक ऐसी मशीन क्रिएट कर पा रही है जो अपने हिसाब से विचार विमर्श कर सकती है, सोच सकती है, इस लेवल की अवेयरनेस आ गई। या फिर ऑथर क्वेश्चन करता है कि या फिर हमने कोड ही इतना बढ़िया बना दिया और हम गलत तरीके से उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब हम उसको ज्यादा एग्जैजरेटेड इंटरप्रिटेशन शो कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, रीड करिए इसको। चलिए अब पढ़ते हैं। Lemon's revelation wasn't just about the philosophical implication of sentient AI. Sentient मतलब aware या conscious AI. इट वॉज अ विंडो इन टू द फ्यूचर। मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि जो इम्प्लीकेशन है, जो असर है, वो सिर्फ इस एआई की बात नहीं कर रही, ये एक विंडो है इन टू द फ्यूचर, कि भाई ये दिखा रहा है कि कैसा ह्यूमन एआई, ह्यूमंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसा फ्यूचर होने वाला है। सो द विंडो टू द फ्यूचर मतलब हम अपने भविष्य में झांक के देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। रीशेपिंग आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन केपेबिलिटीज। द इंटरनेट, दैट वास्ट डिजिटल एगोरा बिकेम अ वर्ल्ड। वर्ल्ड होता है ऐसा something which is confusing या turn around type का motion. A passionate debates, op-eds and a panel discussions dissecting मतलब डीप विद इन जाके आप उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो। डाइसेक्ट मतलब बहुत अंदर तक जाके उसके इन एंड आउट्स को स्टडी करना। एवरी फेसेट ऑफ दिस इंटरैक्शन, की पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, लोग बहुत डिटेल में जाके डिस्कशन कर रहे हैं। सो वॉज लैम्डा ट्रूली सेंटिनेंट और इट वॉज अ मास्टरफुल, मतलब वही जो ऑथर ने पहले भी क्वेश्चन रेज किया कि क्या सही में वो अवेयर हो गया या फिर एक बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन था, इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स कोडिंग की गई जिसको बहुत सारे डेटा पे टेस्ट किया गया और वो बस मिमिकिंग मतलब ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज दे रहा है। तो क्या एक बहुत प्रभावशाली कोडिंग का निष्कर्ष है, उसका आउटकम है, या कि सही में सेंटिनेंट हो गया कि इतना खुद की उसकी थॉट प्रोसेस बिल्ड हो गई, राइट? मिमिकिंग मतलब कॉपी करना, कि आपने क्या किया, इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से आपने कोडिंग करी है, एग्जिबिट किया है उसको, कई डेटा पे रन करके देखा है कि वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर बन के इमर्ज करके आया, या फिर ऐसा है कि एक्चुअली वो बहुत कॉन्शियस है। सो दैट्स व्हाट द डिस्कशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फेस ऑफ दिस इंटरनेशनल फ्रेंजी, द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। अब यहाँ पर देखिए कैसे बहुत इंटेलिजेंटली ना ट्रांजिशन हो रहा है। अब यही ब्यूटी है पैसेजेस की, और यही हमें समझना है कि हमें ऐसा घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, राइट? कि अब ये इंटरनेशनल फ्रेंजी है, मतलब अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट है अभी, राइट? एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, discussing about it. People are very excited, getting into ins and outs, dissecting everything. The world of cinema, with its inherent flair for capturing zeitgeist moments, swung into action. तो अब क्या हुआ कि सिनेमा क्या करता है कि उसकी आदत है कि जो उस टाइम बहुत एक्साइटिंग एक्टिविटीज होती हैं उस पे फिर वो काम करना शुरू कर देता है, राइट? सो टेक अ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस अगेन, बहुत अच्छा सा कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस है। और ये ना आपको जब आप क्लास अटेंड करो, यू शुड एंजॉय सच लिटिल डिटेल्स। इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत मजा आएगा। सो जेटिगिस्ट इज बेसिकली व्हाट, जेटिगिस्ट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आप यू आर ट्राइंग टू फॉलो समथिंग विच इज इन ट्रेंड, ठीक है? सो स्वंग इनटू एक्शन मतलब अब इसको लगा कि यार अब मैं भी तो कुछ करूं, आई शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, आई शुड डू समथिंग। स्वंग इनटू एक्शन, जैसे आप इसको ऐसे समझिए इस फ्रेज को कि आपको पता चला कि आपके नेबर के, आपका
नेबरहुड में एक आपका बहुत अच्छा फ्रेंड रहता है और वो क्रिकेट खेलते-खेलते घुटने में चोट लगा बैठा। आपको जैसे उसका फ़ोन आया एंड यू क्विकली केम आउट ऑफ योर हाउस एंड यू कॉल्ड द एम्बुलेंस, आपने अपने पापा को बुलाया और आप उस प्लेग्राउंड पे गई। सो यू स्वंग इनटू एक्शन, दैट मीन्स यू स्टार्टेड मेकिंग एन एक्टिविटी टू ट्राई टू हेल्प द अदर पर्सन। सो स्वंग इनटू एक्शन इज कमिंग इनटू मोमेंटम। सो रेनाउंड अमेरिकन फिल्म मेकर गार्सन ऑर्मिस्टन, जिसको ऐसा भी जिनके लिए जाना जाता है, इंसाइटफुल डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो इन ये जो गार्सन ऑर्मिस्टन साहब हैं, इन्होंने क्या किया, took upon himself this mantle of crafting a cinematic exploration of this event। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक सिनेमैटिक एक्सप्लोरेशन, मतलब मैं सिनेमा की दृष्टि से इस इवेंट को एक्सप्लोर करूंगा। हिज विजन वॉज ग्रैंड, तो जो उनका विजन था वो बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे ऑथर ही बोल रहा है कि ग्रैंड विजन था। ठीक है, कैसे ग्रैंड था पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्री दैट वुड गो बियॉन्ड द चैट लॉग्स, डाइविंग इनटू द एनल्स ऑफ एआई डेवलपमेंट, इल्यूसिडेटिंग मतलब एक्सप्लेनिंग द स्ट्राइड्स मेड, स्लाइड्स इल्यूसिडेटिंग मतलब एक्सप्लेनिंग द स्ट्राइड मतलब मूवमेंट, मिमिकिंग तो मैंने अभी आपको सिखाया ही था, कॉपिंग ह्यूमन कोग्निशन मतलब नॉलेज, ठीक है, एंड जक्स्टापोजिंग इज पुट साइड बाय साइड। ठीक है, तो आप दो आइडियाज को साइड बाय साइड रख देते हो ताकि एक कंपैरिजन क्रिएट हो सके, एक पिक्चर रिवील हो सकते, उसको जक्स्टापोजिशनिंग कहते हैं। इट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ दिस मोमेंटस मतलब ह्यूज इंटरैक्शन। तो उनका विजन क्या था, क्या वो परसीव कर रहे थे, क्या उनकी डॉक्यूमेंट्री रिफ्लेक्ट करना चाहती थी, वो यहाँ पर मेंशन्ड है, राइट। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, लेट्स रीड दिस। सो टू प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू मतलब एक कंप्लीट या होलसम व्यू, राइट। ऑर्मिंस्टन मेटिकुलसली मतलब बहुत केयरफुल होके, ठीक है, इन अ वेरी केयरफुल मैनर, क्यूरेटेड इनसाइट्स फ्रॉम अ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सपर्ट्स, क्यूरेटेड मतलब असेंबल्ड, गैदर्ड। तो उन्होंने क्या किया, व्हाट डिड ही डू, सो राइट, व्हाट डिड ही डू, व्हाट ऑर्मिस्टन डिड, राइट, व्हाट ऑर्मिस्टन डू मतलब क्या किया उन्होंने। डेविड चाल्मर्स एंड एआई कनॉइजर मतलब एक्सपर्ट। अब यहाँ पर इन्होंने एक और एक्सपर्ट का नाम लिया है और इनका नाम है डेविड चाल्मर्स। ऑफर डीप डाइव्स इनटू फिलोसॉफिकल रैमिफिकेशंस आपको बताया मैंने। अनवेलकम्ड कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ऐसा इम्पैक्ट जो आपको स्वीकार नहीं है। अनवांटेड रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल मशीन कॉन्शियसनेस, हिस्टोरियंस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एक एआई कनॉइजर एआई एक्सपर्ट का ओपिनियन आया, इसके बाद हिस्टोरियंस जो हैं टेक्नोलॉजी के उनका ओपिनियन आया। क्रॉनिकल द एवोल्यूशन ऑफ एआई ट्रेसिंग बैक टू इट्स नेसेंट मतलब इनिशियल डेज। ठीक है, हिस्टोरियंस है तो अगर कोई एरिया के हिस्टोरियंस है तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम हाउ द थिंग्स बिगैन, राइट। प्रोवाइडिंग व्यूअर्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जर्नी लीडिंग टू लैम्डा, तो बता रहे कि कैसे जर्नी रही जहां पे आपने ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट क्रिएट कर लिया। हाउएवर ऑर्मिंस्टन डॉक्यूमेंट्री वाज नॉट सोनली एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, तो वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करें तो कह रहे हैं कि सिर्फ वो इट वाज नॉट ओनली intellectual exercise, it resonated with emotional undertones as well। तो intellectual के साथ क्या है ये, it also connected with emotional undertones, right, ये important है। so this is really important। अब emotional perspective भी आया, कैसे, let's explore। Through powerful visuals, interviews and narrative techniques, the film emphasized the broader societal impact on such advancements। तो क्या किया कि ऐसे पावरफुल विजुअल्स, पिक्चर्स से, इंटरव्यूज से, नरेटिव टेक्निक्स से, मतलब जैसे आप आइडिया को एक्सप्रेस करते हो उसको नरेशन बोलते हैं, राइट। कि फिल्म ने किस पे एम्फेसाइज किया कि क्या सोसाइटल इम्पैक्ट होगा, मतलब सोसाइटी पे कैसा असर पड़ेगा ऐसी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, तो सोशल इम्पैक्ट क्या रहेगा। इट बेकन्ड मतलब कॉल्ड, बेकन करना होता है आवाज देना। व्यूवर्स टू पॉन्डर मतलब सोचें, टू थिंक, पॉन्डर करना क्या होता है, टू थिंक ऑन द एथिक्स ऑफ क्रिएटिंग पोटेंशियली सेंटिनेंट बींग्स, यानी कि ऐसे किस तरीके से आपके एथिक्स हैं जहां पर आप ऐसी मशीन्स बना रहे हैं जो अवेयर मशीन्स हैं।
तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक जायंट्स लाइक गूगल की? और वर्ल्ड में फ्यूचर क्या होगा जहां पे मशीन्स का भी इमोशंस है, फियर्स और एस्पिरेशंस है? आप सोच के देखिए। तो व्हाट वाज आस्क्ड टू थिंक, तो उन्होंने क्या कहा, व्यूअर्स को क्या सोचना चाहिए, तो व्यूअर्स को क्या सोचने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। द डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो सर्व्ड अ काउंटर नरेटिव टू ऑफन डिस्टोपियन पोर्ट्रियल ऑफ एआई इंस्टेड ऑफ परपेचुएटिंग फियर। तो डिस्टोपियन क्या होता है? वेयर थिंग्स आर नॉट इक्वल। ठीक है। यूटोपिया होता है एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सब बराबर है। डिस्टोपियन होता है नेगेटिव पर्सपेक्टिव, राइट? तो वो कह रहे हैं कि परपेचुएटिंग मतलब आगे बढ़ाना, फियर ऑफ रोग एआई टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। तो वो ऐसा कह रहा है कि ऐसा उसने ये कोशिश नहीं करी कि वो लोगों के बीच में एक डर फैला दे कि एक आर्टिफिशियल मशीन्स आएंगी जिससे लोगों पे टोटल कंट्रोल हो जाएगा या लोगों को डरने की जरूरत है। इंस्टेड ऑर्मिस्टन ने क्या किया? डेल्व्ड इनटू, मतलब ही गॉट इनटू इमीडिएट टेंजिबल कंसर्न्स। तो उन्होंने कौन से मुद्दों पे बात करी? ऐसे एरियाज जिनको इमीडिएट, तुरंत आपकी पर्सपेक्टिव की जरूरत है। डेल्व्ड इनटू मतलब गॉट इनटू। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए, ये अंडरस्कोर द प्रेसिंग नीड फॉर अ कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड प्रिपेयर्डनेस टू नेविगेट अ वर्ल्ड। नेविगेट मतलब एक्सप्लोर अ वर्ल्ड वेयर लाइंस बिटवीन ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मतलब इंसान की चेतना और मशीन की प्रोग्रामिंग माइट बिकम ब्लर। ब्लर होता है मतलब क्लियर डिमार्केशन है ना। ब्लर होना मतलब धुंधला होना, एक रस हो जाना, एक सम हो जाना। मतलब टेक्नोलॉजी अभी अलग है, ह्यूमंस की इंटरवेंशन, इन्वॉल्वमेंट, इंटेलिजेंस अलग है। तो कह रहे हैं कि एक पॉइंट पे हो सकता है कि ये बीच की बाउंड्री ब्लर हो जाए, मतलब क्लियर डिमार्केशन आप ना कर सको। इन अ सेंस ऑर्मिस्टन डॉक्यूमेंट्री क्या थी? सो व्हाट वाज दिस फेलोज डॉक्यूमेंट्री? ठीक है, वाज मोर देन अ फिल्म, इट वाज अ, इसमें क्या था? फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव था, एथिकल था, इमोशनल जर्नी थी, अर्जिंग मतलब आस्किंग ह्यूमैनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, राइट? कि अब उन्होंने लोगों से पूछा है, मतलब उनसे अर्ज किया है कि तुम आत्म अवलोकन करो। व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? यू आर बेसिकली स्पेक्ट इज टू सी, और इंट्रो है खुद, तो खुद से क्वेश्चन करो, प्रिपेयर करो और इम्ब्रेस मतलब स्वीकारो एक ऐसा फ्यूचर जहां पे पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस होंगे। इट स्टूड एज अ टेस्टिमेंट टू द इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, लीप्स मतलब जो आगे बढ़ा है इन एआई, एंड एज अ बेकन गाइडिंग ह्यूमैनिटी इन इट्स कंटिन्यूड डांस विद टेक्नोलॉजी। कि भाई टेक्नोलॉजी का तो इन्फ्लुएंस आगे बढ़ता ही रहेगा, तो उसमें अर्ज किया है कि तुम इसको स्वीकारो, इम्ब्रेस करो, राइट? और खुद को प्रिपेयर करो फॉर सच फ्यूचर वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूमंगस रोल, राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज था, देखेंगे अगर आप तो बहुत बढ़िया पैसेज था। सो नाउ वी कैन गो टू द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आप प्लीज ट्राई करो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो और फिर करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द रेलम ऑफ सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग व्हाट कोर मोटिवेशन ड्रोव फिल्म मेकर गार्सन ऑर्नेस्टन टू क्राफ्ट मतलब क्रिएट डॉक्यूमेंट्री सेंटर्ड। अगर आप ये देखें कि कॉन्टेक्स्ट समझें, सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग है, यानी कि सिनेमा की दृष्टि से कहानी सुनाना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी मोटिवेशन रही होगी जिन्होंने मोटिवेट किया फिल्म मेकर गैरसन और मिस्टन को टू क्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट्री। क्राफ्ट मतलब क्रिएट, टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री सेंटर्ड मतलब फोकस्ड ऑन। ठीक है, क्राफ्ट मतलब क्रिएट। ब्लेक लेमन्स इंट्रीगिंग मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? बहुत ही ज्यादा जो इंटरेस्टिंग हो, जिसमें बहुत परतें होती हैं। इंटरैक्शन विद गूगल्स लैम्डा। तो बेसिकली क्या किया है, जो ये सिनेमाटोग्राफर हैं, ये जो क्रिएटर हैं सिनेमा के, जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, इनको किसने उत्साहित किया कि वो इस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लैम्बडा जिसको बोल रहे हैं, और जो ब्लेक लिमॉन है, जो शुरू में उन्होंने बात करी थी, जिन्होंने एक इंटरैक्शन शो किया जहाँ पे सेंटिनेंट एआई दिख रहा है, मतलब अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट क्रिएट हो गया। तो इस पर फ़िल्म बनाने के लिए उसको उनको किसने प्रेरित किया या क्यों वो आकर्षित हुए? सो दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज़ ट्राइंग टू आस्क। नाउ लेट्स कम टू द आंसर चॉइसेस एंड सी व्हाट वर्क्स वेल हियर। एक्सप्लोर द ऑप्शंस। बहुत अच्छे से चॉइसेस पढ़िए, अलाइनिंग विद द क्वेश्चन एंड एलिमिनेट द इनकरेक्ट वन्स। देखिए, जैसे अगर हम पैराग्राफ में जाते हैं, तो पैराग्राफ में क्लियरली ऑथर ने बोला है कि उन्होंने कई तरीके से डॉक्यूमेंट्री सिर्फ़ एक ऐसी फ़िल्म नहीं थी, उसमें फ़िलॉसफ़ी थी, एथिक्स थे, इमोशनल जर्नी है, ह्यूमैनिटी को उन्होंने प्रेरित किया है कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें, प्रिपेयर करें, एम्ब्रेस करें फ्यूचर विद पॉसिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस, राइट? और ये एक ऐसा टेस्टामेंट है कि भाई किस तरह से इनक्रेडिबली लीप आया है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? So अब see what can be the answer choices to illuminate audience. Illuminate मतलब to make people aware about the unparalleled technological sophistication and capabilities embedded. तो अब उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने प्रेरित भी किया है, उन्होंने एथिक्स की बात भी करी है, उन्होंने ये भी कहा है कि आप एम्ब्रेस करो फ्यूचर को। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। तो ये क्या चॉइस है? ये नैरो चॉइस है, क्योंकि ये होलसम ऑब्जेक्टिव को नहीं कंसिडर करती, राइट? उनका जो पर्सपेक्टिव है, उन्होंने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को लिया है, राइट? उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का आपको इन एंड आउट्स बता देता और मेरा खेल खत्म। वो डीपर लेवल पे डॉक्यूमेंट्री को लेकर गए हैं, इसलिए ए चॉइस नहीं बैठती। बी पे आइए। टू स्टिमुलेट थॉट एंड प्रोवोक डिबेट। प्रोवोक मतलब उकसाना होता है, डिबेट सराउंडिंग द इल्यूसिव एंड कॉन्टेस्टेड। तो डिबेट नहीं उकसाना उनका उद्देश्य। प्रोवोक, स्टिमुलेट थॉट, वो कुड बी राइट, ये बात सही है, पर एक डिबेट को उकसाना इज नॉट द करेक्ट ऑब्जेक्टिव, सो दैट इज द रीजन बी गोज आउट। अब सी ऑप्शन पे आते हैं। टू आर्टिस्टिकली नरेट, नरेट मतलब एक्सप्लेन एंड विजुअली इंटरप्रेट एन इवेंट ऑफ प्रोफाउंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन द ऑनगोइंग। तो जो बोल रहे हैं ना लास्ट में, कंटिन्यूस डांस ऑफ टेक्नोलॉजी है, सो कंटिन्यूइंग है, राइट? अब आप क्या करें, आर्टिस्टिकली नरेट किया है और विजुअली इंटरप्रेट किया है। सो ये एक होलसम आंसर है, एक जनरल आंसर है जिसमें सारे सब पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, तो हम सी को जरूर रख सकते हैं। अब डी पे आते हैं। टू साउंड अ क्लेरियन कॉल कॉशनिंग ह्यूमैनिटी। सिर्फ कॉशन नहीं कर रहे, कॉशन होता है तुमको सतर्क कर रहे हैं कि भैया देखो बहुत अनफोर्सीन तुमको इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, तो तुम परेशान करने के लिए कोशिश नहीं करिए। टू साउंड अ क्लेरियन कॉल मतलब होता है तुमको कह दे कि भाई अब तो खतरा है, अब तुम सावधान हो जाओ। तो दैट्स नॉट द इंटेंट। तो द करेक्ट आंसर दैट विल फिट इन विल बी चॉइस सी। ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे विच एस्पेक्ट, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो गैरसन ऑर्नेस्टन की डॉक्यूमेंट्री थी, सेंटिनेंट कोड, अ जर्नी इनटू एआई कॉन्शियसनेस, प्राइमरीली फोकस ऑन। अगेन, डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य क्या था, ये सवाल पूछना चाह रहा है। सिर्फ टेक्निकल डेवलपमेंट की बात नहीं थी, क्योंकि देखिए यही ट्रैप है। उसने कहा है कि ऑथर ने एथिक्स की बात भी करी है, ऑथर ने लोगों को कहा है कि अर्ज भी किया है कि तुम प्रिपेयर हो जाओ। सो सिर्फ टेक्निकल डेवलपमेंट वाज नॉट द आइडिया। फिलोसफिकल और एथिकल इंप्लीकेशंस की बात तो ये रखेंगे, कमर्शियल तो कहीं बात ही नहीं की पैराग्राफ में, और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट, वो पूरा फोकस नहीं था, राइट? तो ये भी एक ट्रैप आंसर चॉइस है, बट इजी एलिमिनेशन है। वी विल गो फॉर बी एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो जो डॉक्यूमेंट्री बनी, इन द डॉक्यूमेंट्रीज एंडेवर, एंडेवर मतलब एफर्ट, टू प्रोब, प्रोब मतलब टेस्ट द डीप फिलोसफिकल डायमेंशंस ऑफ मशीन कॉन्शियसनेस, किनकी एक्सपर्ट कमेंट्री और इनसाइट्स को सीमलेसली इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने का मतलब है ऑथर ने इंक्लूड करा। ठीक है, अब हमारे पास चॉइसेस हैं। अब देखिए, जो पहला चॉइस है वो है ब्लेक लीमन। ब्लेक लीमन तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को बिल्ड करा है, राइट? पर उनका ओपिनियन ने कोई मेजर रोल नहीं प्ले किया, ठीक है? सो दिस गोज आउट। और गैरसन ऑर्नेस्टन तो फिल्म मेकर है, तो ओपिनियन से वो दूसरों के लेके अपनी डॉक्यूमेंट्री में इंक्लूड करेंगे। अब डी क्या बोलता है, कलेक्टिव इंटेलेक्ट एंड पर्सपेक्टिव। अब कहीं नहीं बोल रहे कि गूगल की एआई की डेवलपमेंट टीम पे जाके उनका पर्सपेक्टिव लेकर आए थे, तो ये भी हट गया। डेविड चामर्स का नाम लेके उन्होंने कहा है कि उनके इनसाइट्स लिए गए थे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्विंग इनटू, डेल्विंग मतलब गोइंग डीप इनटू द टेपेस्ट्री ऑफ इंटेंशंस एंड मोटिवेशंस। तो क्या ऐसा एक ऑब्जेक्टिव रहा होगा जो ऑर्नेस्टन की डॉक्यूमेंट्री क्रिएशन में मेजर रोल प्ले किया?
to underscore the potential emotional depth and trajectories into machines might harbor मतलब create और stimulate, underscore वो कुछ नहीं करना चाहते थे, ठीक है। क्रिटिकली डायसेक्ट, तो क्रिटिकल तो हो ही नहीं रहे ना, उन्होंने तो कहा है कि वो लोगों को डरा नहीं रहे हैं, वो तो लोगों को कह रहे हैं तुम फ्यूचर के प्रति अर्ज कर रहे हैं कि तुम एम्ब्रेस करो फ्यूचर को, रेडी हो जाओ। तो क्रिटिकली होता है इन अ कंप्लेनिंग मूड वेयर यू आर जजिंग इट, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस ऑल्सो गोज आउट टू गैल्वनाइज सोसाइटी टुवर्ड्स इन्विजनिंग एंड एम्ब्रेसिंग, यानी कि सोसाइटी को आप एक गति दे रहे हो कि भैया देखो, तुम फ्यूचर देखो एआई के हिसाब से, जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एडवांसमेंट्स के बीच की बाउंड्री ब्लर हो रही है, और एआई माइट, तो उन्होंने यही तो बोला, अगर आप लास्ट पैराग्राफ पे जाओगे, राइट, तो उसने क्लियरली ये देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल आपको दिखने में लग सकते हैं, बट अंडर लाइंग आइडिया इज मोर और लेस सेम। इट वाज अ फिलोसफिकल, एथिकल एंड इमोशनल जर्नी अर्जिंग ह्यूमैनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, इसी आइडिया के अराउंड मेजरली क्वेश्चंस बने। इट इज जस्ट दैट दे आर प्लेइंग विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इन मल्टीपल वेज, राइट। सो इफ यू सी, यस दे आर द ऑथर का एक एजेंडा रहा है कि वो ह्यूमंस को कह सके भाई तुम अब प्रेरित हो, तुम प्रिपेयर हो, एम्ब्रेस करो एआई इंटेलिजेंस को, इसको रख सकते हैं। क्रॉनिकल होता है, क्रॉन रूट टाइम को संबोधित करती है कि कैसे कैसे कहानी चली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो सिर्फ कहानी बताना, जर्नी बताना कि कौन सा माइलस्टोन कब अचीव हुआ, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। द करेक्ट आंसर दैट विल इमर्ज विल बी चॉइस सी, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको आप पढ़ो अच्छे से। सो फ्रॉम द वैंटेज पॉइंट ऑफ पैसेज, वैंटेज मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, अगर तुम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, होलसम पर्सपेक्टिव से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि हाउ कैन वन इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेट मतलब एक समरी बता दे या एक पिक्चर दे दे कि क्या डॉक्यूमेंट्री का ट्रीटमेंट था। आर्टिकुलेशन मतलब हाउ द आइडियाज वर एक्सप्रेस, तो आर्टिकुलेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। अब यहाँ पे मल्टी फेसेटेड टॉपिक्स, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और एरियाज को ऑथर ने कंसिडरेशन में लिया, राइट। तो आप ये देख रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट अगर आप ले, राइट, एक होलिस्टिक पिक्चर आप क्रिएट करने की कोशिश करें, राइट, एक कहानी बनाने की कोशिश करें, तो उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी चॉइस है जो एक समरी बता सकती है कि जो डॉक्यूमेंट्री का ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो कैसा हुआ है, राइट। सो लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शंस दैट आर प्रोवाइडेड। अच्छे से ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए, देखिए कौन सी जनरल चॉइसेस हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपने पढ़ा है, तो सारे टूल्स को अपने दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्विंग करिए। तो देखिए, अगर हम पैसेज की ओवरव्यू लेने की कोशिश करें, तो जो डॉक्यूमेंट्री थी वो सिर्फ टेक्निकल या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं दे रही थी। पैराग्राफ में क्लियरली स्टेटेड है कि वो फिलोसफिकल, एथिकल और इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही थी, ठीक है। जिसमें डॉक्यूमेंट्री ने सिर्फ ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजिकल स्किल सेट की बात ही करी है, वो ब्रॉडर सोसाइटल इम्प्लीकेशंस क्या थे, क्या फिलोसफिकल डायमेंशंस थी, क्या जनरली अर्ज किया गया है ह्यूमन काइंड से, वो सारे पर्सपेक्टिव्स लिए, राइट। तो हमें एक ऐसा स्टेटमेंट पिक करना है जो होलिस्टिकली सारी कहानी को समझाता हो, राइट, कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर किया, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं ली, ठीक है। सो अब यहां पर देखिए, जो चॉइस रिग्रेस मतलब जो एफर्ट टेकिंग, एनालिटिकल रेट्रोस्पेक्टिव किया है, जहां पे सिर्फ एआई की रिच हिस्ट्री, एवोल्यूशन की बात हुई है। तो ये तो सिर्फ हो गया कि एआई कैसे कैसे बिल्ड हुआ उसकी बात हो रही है, फिलोसफी की, एथिक्स की, मैनकाइंड से अर्ज करने की भाई ये फ्यूचर है, इसको एम्ब्रेस करो, ये सारे पर्सपेक्टिव तो डी कवर ही नहीं कर रहा। देख रहे हैं आप, ये तो सिर्फ एआई की रिच हिस्ट्री, एवोल्यूशन और पिवटल मोमेंट्स की बात कर रहा है। सो दिस इज व्हाई डी गेट्स आउट, राइट। तो ये सबसे इजी एलिमिनेशन था, इसलिए पैसे पिक किया। अब बी देखते हैं। एज एन इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग मतलब जो आपको सोचने पे बाध्य करता है, मेटिकुलसली मतलब केयरफुली, अनरिवीलिंग मतलब शोइंग द इंट्रिकेसीज मतलब माइन्यूट डिटेल्स ऑफ मशीन प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन। अब ये भी सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, राइट। आप सोच रहे हैं बी और डी में क्या है कि मल्टी फेसेटेड है। ऑथर बार बार कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्री थी वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट को कंसिडर कर रही थी। तो इसलिए बी भी आउटराइटली एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आंसर चॉइसेस है। अब ये देखिए, एज अ सोलमन बेकॉन मतलब तुम एक सोलम्स क्या होती है, सिंसियर, बेकॉन मतलब कॉल, इल्यूमिनेटिंग मतलब तुम लोगों को बता रहे हो, अवेयर कर रहे हो पोटेंशियल पिटफॉल्स एंड थ्रेट, कि क्या एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रही है तो उसके साथ सोसाइटी में क्या लिमिटेशंस और थ्रेट हो सकते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस कि इस चॉइस में सिर्फ
और ऑथर तो बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ थ्रेट की बात ही नहीं की, तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे बात की है। अगेन ये जो चॉइस है ये बहुत नैरो चॉइस है। इस चॉइस के साथ क्या समस्या है कि ये बहुत नैरो है, राइट। तो हम नैरो चॉइसेस को नहीं कंसिडर करते। आपको बार बार ये बात समझनी है कि हम एक ऐसे आंसर चॉइस के प्रति जा रहे हैं जो हॉलिस्टिकली पूरा, क्योंकि उसने बोला ना एक कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए क्वेश्चन ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया है कि वैंटेज पॉइंट है। तो वैंटेज पॉइंट ऑफ पैसेज क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव जहाँ पे एक होलसम, तो क्वेश्चन ने पूछा होलसम पिक्चर बता दो मेरे को, और होलसम की फिर अगर आप बार बार देखेंगे ना, सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी पैराग्राफ के निष्कर्ष है। इसी पैराग्राफ को मल्टीपल तरीके से प्रेजेंट करते हुए, यूटिलाइज करते हुए इसकी इंफॉर्मेशन को चॉइसेस क्रिएट करेंगे, क्वेश्चंस का फ्लेवर चेंज किया गया, ये बताने के लिए कि देखिए एक सेम इंफॉर्मेशन से आप कितने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बना सकते हो, बट होलसम आइडिया वही है। तो अगर आपको क्रक्स समझ में आता है, कहानी समझ में आती है, तो कोई इतना घबराने की बात नहीं है, यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। देखिए आंसर यहीं से निकलते हैं, इन असेंस, क्योंकि यहाँ पे इन असेंस में ऑथर ने इन असेंस मतलब इन क्रक्स, इन समरी, तो ये समरी ही तो इंपॉर्टेंट थी, और आपको आइडेंटिफाई करना कि यही समरी क्वेश्चंस तक लेके जाएगी हमको। तो हम बार बार कहते हैं ना पैसेज को इन टोटलिटी पकड़ने की कोशिश करो, वो इसलिए बोलते हैं बिकॉज सच क्वेश्चंस कैन रियली बी सुपर हेल्पफुल, राइट। So, see, this is basically, it was a philosophical, ethical, and emotional journey urging humanity to introspect, prepare, and embrace a future life with possibilities. तो मतलब possibilities भी हैं, challenges भी हैं. It stood as a testament to the incredible leaps in AI and a beacon मतलब there was a call guiding humanity in its continued dance with technology, right? So the interaction एंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी फॉर एवर। सो उसके बारे में ऑथर ने बात करी है। तो तुम ये एक समरी समझ गए, तो तुम चाहे पहला क्वेश्चन देखो, चाहे दूसरा देखो, चाहे तीसरा देखो, चाहे चौथा देखो, या अगर ये पांचवा क्वेश्चन भी देखें, तो तुमको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इन टोटलिटी यू हैव कवर्ड द एंटायर थिंग, राइट। So let's see this as a layered, multifaceted exploration delving into philosophical, ethical, and emotive dimensions and ramifications of AI presence and future. So that makes us pick C as the correct answer. ठीक है जी? So this brings us to the end of the discussion. I hope you really liked solving this very interesting passage. The questions were very interesting, बहुत thought provoking passage था, बट क्वेश्चंस का जो क्रिएशन है बहुत बढ़िया तरीके से किया गया, ताकि आपको सिंपल क्वेश्चन को किस किस तरीके से दे सकते हैं आपको उसकी क्लैरिटी रहे, और आप घबराएं ना अगर अलग फ्लेवर से क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो, राइट। सो कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, ऑल द बेस्ट।